इसके बारे में सोचो। प्रिस्विरकोडा में एक गुप्त अनुसंधान केंद्र छिपा है। यहाँ कुछ बच्चों को रखा जाता है। वे आम बच्चों की तरह नहीं हैं। उन सभी में असाधारण प्रतिभा है। उनमें से कुछ एक दिन भी जीवित नहीं रह पाए हैं। इस संस्थान के अंदर एक घातक रहस्य छिपा है। हमारी कहानी का मुख्य पात्र ल्यूक है, जो एक युवा लड़का है जो बहुत प्रतिभाशाली है। वह एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है जो कॉलेज में नौकरी पा सकता है। वह एक अच्छा छात्र है, लेकिन उसके माता पिता इससे खुश नहीं थे। कोई नहीं जानता कि वे इतने किलाते लड़का है होशियार क्यों थे। उसके दिमाग में कुछ और छिपा था। वह स्कूल का एक दोस्त था। उसके पास टेलीकिनेसिस था। अगर ल्यूक जंगल में जाकर कुछ करता तो उसके माता पिता डर जाते। तो वह फिलो को अपने पुराने घर में देखता। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी। वह उसे पढ़ाने आया था। उसने उसे बताया कि उसका नाम कलिशा है। उसने ल्यूक का नाम तक नहीं बताया। कलिशा ने उसे बताया। वह दूसरों के मन की बात थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी। हालांकि उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी, फिर भी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वह बहुत शर्मीली थी और अपने कैमरे से उसे देख रही थी। उसे पता था कि वह डामर पर चल रही है। उसे कौन देख रहा है? उस आदमी ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसने उसे ल्यूक को पशु चिकित्सक के पास ले जाने का आदेश दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें खुद यह कहानी दिखाना चाहता हूं। ल्यूक कौन है? ल्यूक ने लिफ्ट की तरफ देखा और फिर एक महिला को 6 कदम आगे चलते देखा। ल्यूक ने उसे पकड़ लिया और कहा, यह वही महिला है जिसने कल रात उसे उठाया था और हमें ठंड से बचाने आई थी। मैं अपने ग्रह को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और इस महान कार्य में तुम्हारा प्यार हमारे लिए बहुत मददगार है। ल्यूक भावुक होकर बोला, मैं एक बार अपने माता पिता को फोन करना चाहता हूं। यह बहुत ही गुप्त जगह है। उस शांत आदमी ने झट से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उसकी दिलचस्पी इसी बात में थी। मुझे यहां क्या करना चाहिए? सीढ़ियों का शोर न बढ़ने देना। उसने मुझे अपने किए एक काम की याद दिला दी। पॉलीन, यहां पहला आदेश यह है कि डॉक्टरों द्वारा दिए गए हर आदेश का बिना किसी हिचकिचाहट के पालन किया जाए। यह आदेश डॉक्टर की गोद में था। डॉक्टर के इंजेक्शन शेड्यूल ने उन्हें और उम्मीद दी कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ल्यूक की हालत ठीक हो जाएगी और वह सुरक्षित अपने माता पिता के पास लौट आएगा। पूरा परिवार बहुत गुस्से में लग रहा था। ल्यूक ने उस महिला के प्रति कोई गुस्सा नहीं दिखाया जो ल्यूक को लेकर आई थी। उसने एजेंट को 48 घंटे की छुट्टी दे दी। उसे लिफ्ट में सुरक्षा प्रमुख के साथ देखा गया। एजेंट ने उसे याद दिलाया कि अगर उसे लक्ष्य की फाइल अच्छी तरह से पता होती तो वह बच्चे को नहीं बचा पाता। महिला ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी छाती पर एक काला सांप था। वह एक कार में केंद्र से निकल गई। उसे काफी सुरक्षा से गुजरना पड़ा। हर जगह सुरक्षा गार्ड थे और उसे बहुत सावधानी से कार तक जाना था। दुनिया को बताया गया था कि यह संक्रामक रोगों का अड्डा है। आम जनता का शहर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था। यह महिला लंबे समय से एक गरीब घर में रह रही थी। शहर में फिलो अपने संगीत मित्र के साथ बातचीत कर रहा था। तभी उसके मन में एक उलझन हुई। क्या उसे इस संगीत केंद्र का रहस्य जनता के सामने उजागर करना चाहिए या नहीं? वे सभी लड़के के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसने अपनी संगीत मित्र को सारी बात बताई। उसने सोचा कि एक संगीत मित्र सभा को यह रहस्य जरूर बताएगा, लेकिन वह अपना विचार भूल गई थी। वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके संगीत मित्र ने अचानक उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, वह संगीत प्रेमी नहीं है। केंद्र का एक गुप्त एजेंट, एक 4 पहिया वाहन, बाहरी दुनिया को गवेषणा केंद्र के शांगपो के बारे में बताने के लिए यहाँ है। उसका एकमात्र बदलाव इसे छिपाना और देखना है। लेकिन तब भी सड़क पर बैठे शांगपो को कुछ भी पता नहीं था।
एक आदमी ने उसे बताया कि अगर वह दुनिया की मदद करता है तो उसे इनाम के रूप में यह इनाम मिल रहा है। फिर वह इसे एक वेंडिंग मशीन बना सकता है। उसे एक छिपे हुए कमरे में ले जाया गया। दुनिया के चारों तरफ अजीब वेंडिंग मशीनें लगाने वाले तकनीकी कर्मचारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे ढूंढ लिया और इसे पकड़ने की कोशिश की। रात में कलिशा रात का खाना खाने के लिए अपने घर से बाहर आया। सोमाई, गाड़ी की परछाई के साथ कैफेटेरिया की ओर चलो। उस आदमी ने कहा कि वह अपनी बात कह सकता है। उसे टेलीपैथ कहा जाता है, लेकिन उसकी शक्ति सेनमा जितनी प्रबल नहीं है। वह किसी से 2 उम्मीदें भी चुरा सकता है। ल्यूक को यह सुनकर अजीब लगा। करोन उसके लिए नया था। कैफेटेरिया में उससे पहले 2 और बच्चे थे। काली आंखों वाली एक एशियाई लड़की थी। इसे किसने देखा? उसने कहा, यह जॉर्ज और एक घमंडी आर्ची है। चुप रहो, चुप रहो, जॉर्ज ने कहा। क्या तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते? वह अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन करने लगा। जॉर्ज ने इशारा भी किया और चांदी की प्लेट मेज पर फेंक दी और जारल हवा में रोने लगा। तभी उसने एक कर्मचारी को फिर से उस पर चिल्लाते सुना। जॉर्ज ने कहा, यह मेरी मां का शरीर है। मैं कोई एक्स रेटेड सुपर म्यूटेंट नहीं हूं। मैं क्या कर सकता हूं? एक लड़का घर में आया। उसका नाम निक्की था। सब उसे देख रहे थे। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं। निक्की ने कहा, मैं स्कूल में हूं, पर सबको पता है कि इम्तिहान तो इम्तिहान जैसा ही होता है, और नासुना के बेटे ने उसे ये सजा दी। कलिशा छुप गई और धीरे से बोली, देखो, वो बगीचे में है, निक्की के साथ है, वो खुद है। हुमा किसी और से हल्की फुल्की बातें करने से खुद को रोक नहीं पाई। निक्की का यह बदतमीज अंदाज देखकर वह पागल हो गई। निक्की ने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक राज है। निक्की, अगर तुम अपनी रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें बस खुद पर ही पानी बरसाना होगा। लोग चुप हैं। इसका मतलब है कि सिपाही भागने के मिशन पर उसके साथ है। कोई भी योजना बनाने से पहले एक अजीब स्थिति शुरू हो गई। अलविदा। यह स्थिति गैलो को पता है। ल्यूक और बाकी लड़के अब गब्बाशना संस्थान की पहली सीढ़ी पर हैं। यह सीढ़ी पहली खाई है और बाकी गलियारा एरिस की छाया से ढका है। अरे गैलो, निकी ने ल्यूक के कान में बहुत धीरे से एक भयानक आवाज फुसफुसाई। ल्यूक ने धीरे से कहा, कोई सवाल पूछने से पहले। कर्मचारी उसे नीचे ले गए। डॉक्टर ने ल्यूक के शरीर की जांच की। डॉक्टर का सहायक हेनरी पहले से ही वहां मौजूद था और ल्यूक स्तब्ध था। उसने हेनरी की ओर देखा और पूछा, तुम डॉक्टर हो या नहीं? हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही ल्यूक को चेयर से बांधा जाने वाला था, उसने उसके शरीर में सोवस सीरम का एक इंजेक्शन लगा दिया। ल्यूक को लगा कि उसका सिर घूम रहा है और सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। हेनरी ने मॉनिटर पर मस्तिष्क तरंगों को देखा और कहा, मनो जगदारो, यह धातु खाने वाला पागल है, लेकिन खाने वाला इसे नहीं खाएगा, इसलिए उसके सहायक एरिक ने सीरम इंजेक्ट किया। ल्यूक की मानसिक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह खाने वाले पर घुटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह जमीन पर गिर गया। ल्यूक को लगा जैसे उसका शरीर सांप की ऊर्जा से भर गया हो। तो लुग ने देखा कि वह अपने दिमाग की शक्ति से वेंडिंग मशीन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। ये अल्कोना की खुशबू है।